अरे स्नेहा, तुम आओ, अंदर आओ। अरे स्नेहा, तुम इतने टाइम तक कहाँ थी? और विजय से भी कई बार पूछा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। आंटी, विजय कहाँ है? विजय जरूरी काम से बाहर गया है, अभी आता ही होगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, रहने दीजिए। थैंक्स। मैडम, गाड़ी तैयार है। ओके, तुम चलो, मैं भी आती हूँ। जी। स्नेहा, मुझे अर्जेंट काम है, मैं कंप्लीट कर कर आती हूँ। तब तक तुम बैठो, विजय अभी आता ही होगा। आंटी, आपकी परमिशन हो तो मैं विजय का रूम देख सकती हूँ? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल देख सकती हो। विजय का रूम ऊपर ही है। हेलो स्नेहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विजय। कैसी हो? आई एम फाइन। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और जैसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी मैं तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ट्रीट दूंगा। विजय, तुम्हें पता है ना, तुम पिछले करीब 1.5 साल से न जाने कितनी ही कंपनीज में अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू दे चुके हो और हर बार किसी न किसी तरीके से इग्नोर कर दिए जाते हो। फिर भी तुम हर बार मुझे ये बोलते हो कि स्नेहा, मुझे जॉब मिलते ही मैं तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ट्रीट दूंगा। देखो विजय, मैं तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाना चाहती, बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ तुम जॉब मिलने के बाद ही मुझे कॉल करो। तुम भी कितनी अजीब बात कर रही हो। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है, चाहे मेरी खुशी हो या गम। मैंने तुमसे हर बात शेयर की है क्योंकि तुमसे प्यार जो करता हूँ। और रही बात जॉब की, वो तो मुझे मिल ही जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय। मिस्टर विजय, यस। अब आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। Your name please? सर, माई सेल्फ विजय एंड आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, तो पहले ये बताइए मिस्टर विजय कि आपको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है? सर, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट हुए कुछ ही महीने हुए हैं, बस किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब की तलाश में हूँ। तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि हमें इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट के साथ
उनका मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। मैं जानता हूं सर। सर आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए, मेरा इंटरव्यू लीजिए, आप खुद जान जाएंगे सर कि मैं इस जॉब के लिए कितना काबिल हूं। किसी भी रेस के शुरू होने से पहले उसमें हिस्सा लेने वाला हर पार्टिसिपेंट अपने आप को विनर ही समझता है मिस्टर विजय, और ये जरूरी भी है, वरना वो रेस में हिस्सा कैसे लेगा। लेकिन असली विनर का पता तो तब चलता है जब रेस फिनिश होती है। कौन कितना काबिल है ये बताने की तुम्हें जरूरत नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। मैं जानता हूं सर, और अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन आपको नहीं पता सर कि मैंने पिछले 15 महीनों में कई कंपनीज में इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार मुझे किसी न किसी बहाने से इग्नोर कर दिया जाता है। आप तो इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं सर, आप तो मेरी बात समझ ही सकते हैं। आखिर कोई माँ के पेट से सीखकर तो नहीं आता है ना, और जब तक कोई कंपनी मुझे मौका नहीं देगी, जॉब नहीं देगी, मैं अपनी काबिलियत को कैसे साबित कर पाऊंगा सर? देखो मिस्टर विजय, यहाँ जॉब के लिए रोजाना कोई ना कोई आता ही रहता है, परंतु उनमें से बहुत कम लोग इस कंपनी की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर पाते, या यूं कह दें कि वो योग्य नहीं होते। जैसे एक तुम भी हो, और उनमें से जिनका सिलेक्शन होता है वो भी बिना किसी फॉर्मेलिटीज, वो बहुत ही लक्की होते हैं। और तुम भी उनकी तरह लक्की बनना चाहते हो, आई मीन जॉब पाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे सकता हूं। इस 2 दिन में 5 लाख का इंतजाम करना होगा। 5 लाख? प्लीज सर, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश तो कीजिए। सर आपको नहीं पता कि इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है, और वो भी ये सोच सोच कर परेशान होती रहती है कि जब मेरा बेटा घर आए तो मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाकर ये कहे कि माँ मुझे किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गई है। तो हम कौन सा यहाँ टाइम पास कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम हमारा खर्चा पानी दे दो और जॉब ले लो, वरना किसी चाय की दुकान पर या मेहनत मजदूरी की तो तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी, और उसमें किसी को खर्चा पानी भी नहीं देना पड़ेगा। सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम जैसे लालची कुत्तों की गुलामी करने से तो अच्छा है कि मैं कहीं मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाकर खाऊं। कम से कम मुझ में इंसानियत तो जिंदा रहेगी। छोड़ो छोड़ो मेरा कॉलर। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, ले जाओ इसे यहां से। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी में नौकरी जहां तुझ जैसे भिखारी बैठे हो। ये मैं फूटी कौड़ी नहीं, छोड़ो, आ जाते हैं छोड़ो मुझे। पाने को। देखो विजय, मैं तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाना चाहती, बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ तुम जॉब मिलने के बाद ही मुझे कॉल करना। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से हॉर्न बजा रहा हूं? या तुम्हें मरने का शौक आ रहा है क्या? अरे ये साइड में जो फुटपाथ बना हुआ है, ये किस लिए है? उस पर चलिए आप। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं लोग। स्नेहा, 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 तुम यहाँ? और वो लड़का कौन था? कोई नहीं था, और वैसे भी मेरी पर्सनल लाइफ में कोई बाहर का इंटरफेयर करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझे? बाहर का?
तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम कोई मेरे पेरेंट्स नहीं हो जो तुम्हें ये सब कुछ बताऊं। तुम्हें क्या हो गया है स्नेहा? मैंने बस तुम्हें उस अनजान लड़के के साथ में नारियल पानी पीते हुए देखा, उससे गले मिलते हुए देखा, तो मैं बस उसका नाम जानना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हें जलन हुई? लेकिन सॉरी। और हाँ, अब तुम इस चीज़ की हैबिट डाल लो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये सब कुछ तो अब रोज होने वाला है। आज यहाँ तो कल कहीं और। क्या रोज होने वाला है स्नेहा? मैं कुछ समझा नहीं। तो आज तुम सुन ही लो और समझ भी लो। ही इज़ माई रियल बॉयफ्रेंड और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। बॉयफ्रेंड? अच्छा मजाक कर लेती हो स्नेहा तुम इसे मजाक ही समझो। बाय। रुको स्नेहा, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना स्नेहा? मैं नहीं विजय, सिर्फ तुम प्यार करते हो मुझसे। और विजय, एक बात कहूँ, प्यार कोई क्रिकेट का मैच नहीं है जो एक तरफा हो जाए तो जीत मिल जाती है। और सच यही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। देखो विजय, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। भूल जाओ उन सब बातों को एक नॉर्मल फ्रेंडशिप समझकर। इसी में तुम्हारी भलाई है। वाह स्नेहा वाह, तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अगर यही बात तुमने इतनी आसानी से उस दिन कही होती ना कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तो तुम्हारे पीछे आना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। कि प्लीज़ तुम जॉब मिलने के बाद ही मुझे कॉल करना। ले जाओ इसे यहां से। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और आ जाते हैं जॉब पाने को। और सच ही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। Are you okay? और किसी तरह वहां खड़े लोगों ने मुझे एक्सीडेंट से तो बचा लिया, लेकिन स्नेहा ने जो मेरे दिल को चोट पहुंचाई, उससे मैं पूरी तरह टूट चुका था। अगर मुझे आखिरी उम्मीद किसी और से थी, तो वो मेरे बचपन के दोस्त सिर्फ आदित्य से थी, सिर्फ आदित्य से। अरे विजय तू, अरे आ यार, अंदर आ, बैठ। और सुना, कैसा है तू? और काफी दिनों बाद आया है। लगता है नौकरी और छोकरी में इतना बिजी हो गया है कि अपने इस पुराने दोस्त को ही भूल गया। कैसी बात कर रहा है यार? मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? तुझे तो पता है ना कि इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा अगर मेरा कोई और है तो वो सिर्फ तू ही है। हाँ वो तो है। चल अच्छा हुआ कि तू आ गया। कब से चेस लेकर अकेला ही बैठा हूँ, कोई खेलने वाला ही नहीं है। और मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि किसके साथ खेलूं। आज अपन दोनों ही खेलते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। क्या बात है यार, कुछ प्रॉब्लम है? सब कुछ ठीक तो है? क्या बताऊं यार, कुछ भी ठीक नहीं है।
आई हैव बीन फिनिश्ड यार, आई हैव बीन फिनिश्ड। कैसी बातें कर रहा है तू? आखिर हुआ क्या है? कुछ बताएगा भी? कितनी अजीब बात है यार, इतने महीने हो गए लेकिन अब तक जॉब नहीं मिली। मैंने शहर की हर छोटी बड़ी कंपनीज में ट्राई किया पर कोई मुझे जॉब देने के लिए तैयार ही नहीं है। छोटी कंपनीज में ट्राई किया तो वो तुम्हारे लायक जॉब नहीं है ये बोलकर मुझे इग्नोर कर देते हैं, और बड़ी कंपनीज में ट्राई किया तो वो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है ये बोलकर मुझे इग्नोर कर देते हैं, और कुछ कंपनीज जो मुझे जॉब दे सकती है वो मुझसे ही जॉब के बदले लाखों रुपए की रिश्वत मांग रही है। और इस दुख में कुछ और कसर बाकी रह गई थी तो वो स्नेहा ने मेरा दिल तोड़ के पूरी कर दी। बस इतनी सी प्रॉब्लम और तू इतना दुखी हो रहा है? क्या तुझे ये इतनी सी प्रॉब्लम लग रही है? कहीं ना कहीं लोग सही कहते हैं यार कि इस दुनिया में किसी के आगे अपना दुख रोने से तो अच्छा है कि खुद ही अपने दुख के साथ जी लो, क्योंकि लोग आपके दुख को समझने के बजाय आपका मजाक ही उड़ाएंगे। कोई आपके सामने तो कोई आपके पीछे। यहां आने से तो अच्छा मैंने सुसाइड ही कर लिया होता। यार आजकल यूथ की सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है पता है? कि वो बहुत जल्दी डिप्रेशन और टेंशन में आ जाते हैं। स्कूल और कॉलेज में कम मार्क्स आए तो डिप्रेशन, जॉब नहीं मिल रही तो डिप्रेशन, लव में अगर लड़की ने या लड़की ने चीट कर दिया तो डिप्रेशन, और इन सब का सॉल्यूशन भी वो खुद ही करते हैं। पता है कैसे? नहीं पता। सुसाइड करके। उनको भी तेरी तरह यही लगता है कि सुसाइड कर लो तो ना रहेंगे हम और ना रहेंगी हमारी प्रॉब्लम्स, लेकिन वो एक बार भी यही नहीं सोचते कि उनकी सुसाइड कर लेने के बाद उनके पेरेंट्स का क्या होता होगा, उनके क्या हाल होते होंगे जिन्होंने उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया और दुनिया भर की तमाम खुशियां तुम्हारे झोली में डालने की कोशिश की, और आखिर में उन्हें मिलता क्या है? उनकी डेड बॉडी। तो अब तू ही बता दे मेरे भाई, तेरे पास कोई रास्ता है तो? तुझे पता है भगवान ने इंसान को सबसे बेशकीमती चीज क्या दी है जिसे हर कोई इंसान आसानी से नहीं पहचान सकता? नहीं पता। काबिलियत। क्योंकि काबिलियत ही वो बेशकीमती कस्तूरी है जो हर इंसान के भीतर छुपी होती है, और जब इंसान को इसकी खुशबू आने लगती है तो वो हिरन की तरह पूरे जंगल में इधर उधर भागता फिरता है, मगर उसे ये नहीं पता कि वो खुशबू कहीं और से नहीं बल्कि उसी के अंदर से आ रही है। इसलिए हिरन की तरह इधर उधर भागना बंद कर मेरे भाई, और अपने अंदर छुपी हुई काबिलियत को पहचान। तू कहना क्या चाहता है? इतने सालों की मेहनत करके मैंने जो डिग्री हासिल की है उसमें जॉब पाने के बजाय मैं कुछ और करूं? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये भी मत भूल कि तू एक अच्छा टीचर भी है। इसका मतलब तू अच्छा टीचर भी बन सकता है, साथ ही इसे अपना बिजनेस भी तो बना सकता है। नहीं यार, बिजनेस तुम जैसे पैसे वालों की बस की बात है। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, और मैं इतना ज्यादा खुश नसीब नहीं जिसकी किस्मत में बिजनेस करना लिखा हो। किस्मत तो हमेशा बहादुरों का साथ देती आई है विजय। इसलिए लाइफ में बनना है तो शतरंज के इस वजीर की तरह बन, जो शतरंज की चाल में कब, कहां और किस तरफ चल जाए ये कोई नहीं जानता। समझ गया मेरे दोस्त कि मेरी काबिलियत क्या है। मेरी काबिलियत यह है कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूं। एक अच्छा टीचर ही क्यों, एक अच्छा स्कूल भी खोल सकता हूं जहां पर रिच से रिच फैमिली के बच्चों से लेकर गरीब और रिक्शा वाले के बच्चे भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं। ये हुई ना बात मेरे यार, क्या कमाल का आइडिया है। और तुझे स्कूल खोलने में जितने भी पैसे की जरूरत होगी वो डैड से कहकर मैं तुझे दिलवाऊंगा। थैंक्स आदित्य, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, वरना पता नहीं यार आज मैं क्या कर बैठता। थैंक्स किस बात का यार, मैंने तो अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है। लाइफ में बनना है तो शतरंज के इस वजीर की तरह बन।
और 3 साल बाद मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब पल, जिसकी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो कहते हैं ना, स्ट्रगल तो हर इंसान की लाइफ में होता है। जो इससे हार गया वो लूजर, और जो इससे जीत गया वो विनर। ले विजय, ये ले मिठाई और अपनी मॉम को अपने हाथों से खिला। मां, मैंने तुझसे कहा था ना कि जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं अपने हाथों से तुझे मिठाई खिलाऊंगा। मुझे अफसोस तो बहुत है कि मुझे जॉब नहीं मिली, पर हां, मैंने ये स्कूल जरूर खोल दिया। बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? और अफसोस किस बात का? मैं तो बहुत खुश हूँ कि तूने मुझसे सिर्फ अपनी एक की नौकरी करने का वादा किया था, बल्कि ये स्कूल खोलकर तूने अपनी ही नहीं और कई लोगों की नौकरी पक्की कर दी है। भला एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए बेटा? ले आदित्य, तू भी मेरे हाथ से मिठाई खा। थैंक्स यार। नहीं यार, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तूने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे एक नई जिंदगी जीना सिखाया है। जीना ही नहीं, बल्कि तूने यह भी साबित कर दिया कि इंसान की जिंदगी में चाहे कितनी ही निराशा, उदासी क्यों ना आ जाए, उसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार मानने से, रोने से या सुसाइड करने से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होता है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है उन प्रॉब्लम्स को मजबूत इरादों के साथ फेस करने से। और इंसान चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले, जब तक ऊपर वाले की मर्जी ना हो, उसकी जिंदगी का कभी अंत नहीं होता। स्नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? जी? और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी की पर्सनल चीजों को बिना परमिशन के हाथ नहीं लगाते? विजय, विजय मेरी बात सुनो। विजय प्लीज मेरी बात सुनो। विजय प्लीज मेरी बात सुनो। विजय मेरी बात सुनो। विजय प्लीज मेरी बात सुनो। विजय, विजय मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। विजय रुको, रुको विजय, प्लीज मेरी बात सुनो। विजय, कोई जरूरत नहीं है अब तुम्हारी मुझे।